हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद कॉमर्स एकेडमी। आज का टॉपिक है लेखांकन क्या है। ये बेसिक है 11th वालों के लिए, और अगर आप 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो लेखांकन क्या है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेखांकन एक विज्ञान है। तो विज्ञान मतलब, तो आपको पता है विज्ञान जो है वो अपने सिद्धांत और नियम पर कार्य करता है, यानी विज्ञान जो भी वर्क करता है अपने सिद्धांतों और नियमों पर। तो लेखांकन के भी अपने सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं जिस पर ये वर्क करता है। तो इसलिए कहा गया है लेखांकन एक विज्ञान है जिसका संबंध वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों तथा घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण से है। मतलब लेखांकन का जो संबंध है वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों को लिखने से है। कोई भी लेन देन, बिजनेस में कोई भी लेन देन होती है, अगर वो वित्त से जुड़ा है, वित्त मतलब पैसों से जुड़ा हुआ है, तो उसको लिखना और एक जैसे लेन देनों को विभिन्न वर्गों में बांटना, मतलब वर्गीकरण करना, और एक निश्चित अवधि के अंत में उन सभी लेन देनों को जिसे लिखा गया है उसके आधार पर विश्लेषण करना लेखांकन कहलाता है। ठीक है। लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों को लिखना, उसे विभिन्न वर्गों में बांटना और उसका विश्लेषण करना शामिल है। फिर देखिए इसका कार्य, यानी लेखांकन का कार्य क्या है। आर्थिक क्रियाओं के संबंध में संख्यात्मक सूचना प्रदान करना, जो निर्णयन कार्य में बहुत ही उपयोगी होते हैं। यानी लेखांकन का कार्य जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, आर्थिक क्रिया होते हैं, बिजनेस में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसके संबंध में संख्यात्मक सूचना प्रदान करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस में कोई एक्टिविटी होती है जिससे ना बिजनेस में कुछ आए या ना जाए, तो उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई बिज़नेस शुरू करा है और बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और शुरुआती दिनों में कच्चा माल खरीदा, मशीन खरीदा, कोई भी एसेट्स खरीदा, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे से कैश जाएगा, बिज़नेस से कैश जाएगा और एसेट्स या कच्चा माल जो होता है बिज़नेस में आएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसका काम जो होता है, लेखांकन का काम जो होता है, इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटी के संबंध में संख्यात्मक सूचना प्रदान करना। जब तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इन लेन देनों को जो बिज़नेस के शुरुआती दिनों में किया गया है उसको जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक उससे निर्णयन कार्य, यानी कि एक समय के बाद उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो लेखांकन का कार्य यही है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, आर्थिक क्रिया जो भी हो रहा है, उससे संबंधित उसके संबंध में संख्यात्मक सूचना प्रदान करना, ताकि एक समय के बाद उसके आधार पर, उन्हीं लेन देनों के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सके। चलिए अन्य शब्दों में देखते हैं कि अदर वर्ड में देखते हैं कि लेखांकन क्या है। दोस्तों, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों। तो लेखांकन को व्यवसाय की भाषा इसलिए कहा जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा का मुख्य कार्य होता है तथ्यों और सूचनाओं को, जो भी तथ्य है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाना और समझाने में सहायता प्रदान करना। यानी कि भाषा का क्या काम होता है। भाषा का काम होता है जो भी तथ्य है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उन्हें विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाने और समझाने में सहायता प्रदान करना। तो लेखांकन भी यह कार्य करता है। लेखांकन जो है यह कार्य करता है। क्या करता है, जो तथ्य होता है, बिजनेस से जुड़ा जो भी तथ्य होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो बिजनेस से जुड़े पक्षकारों तक पहुंचाता है। यानी यह व्यावसायिक क्रियाकलापों के परिणाम को, यानी लेखांकन जो है व्यावसायिक क्रियाकलापों के परिणाम को, यानी व्यवसाय में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके परिणाम को, यानी लाभ हानि को कई पक्षकारों तक पहुँचाता है। लाभ हानि के बारे में, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में विभिन्न पक्षकारों तक, जो बिज़नेस से जुड़ा है उस तक पहुंचाता है। ठीक है। वे पक्षकार हो सकते हैं, व्यवसाय के मालिक हो सकते हैं, या व्यवसाय के मतलब बिज़नेस के प्रबंधक यानी मैनेजर्स हो सकते हैं, सरकार हो सकते हैं, कोई क्रेडिटर हो सकते हैं, ठीक है, या कस्टमर हो सकते हैं, या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ये सारे पक्षकार जो बिज़नेस से, जो पक्षकार बिज़नेस से जुड़ा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका बिज़नेस में हित है यानी इंटरेस्ट है, उन सभी को व्यवसाय से जुड़े क्रियाकलापों, व्यवसाय में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके परिणाम को पहुंचाना। और ये कैसे होगा, तो ये लेखांकन के माध्यम से होता है। लेखांकन के दौरान जो भी बिजनेस में एक्टिविटी होती है उसका रिकॉर्ड किया जाता है, और उन रिकॉर्ड के आधार पर हम उन रिकॉर्ड को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, उसका विश्लेषण कर जो भी परिणाम आता है उन परिणाम को हम विभिन्न पक्षकारों तक पहुँचाते हैं। तो ये हो गया लेखांकन। तो हमने जाना लेखांकन एक विज्ञान है जो अपने नियम और सिद्धांत पर काम करता है।
इसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटी होती है, जो मुद्रा से जुड़ा जो भी एक्टिविटी होती है उसे लिखी जाती है, उसे विभिन्न वर्गों में, मतलब एक जैसे जो भी एक्टिविटी है उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत की जाती है, यानी बांटी जाती है, और एक निश्चित अवधि के अंत में उसके आधार पर, उन लेन देनों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि बिजनेस को क्या लाभ या हानि हुई है। और ये जानना हर व्यवसायी का अधिकार होता है, इच्छा होता है। हर व्यवसायी जानना चाहता है कि एक वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के अंत में जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हुई है उसके आधार पर बिजनेस को क्या लाभ हुआ है। तो ये लाभ जानने के लिए प्रतिदिन के लेन देनों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और प्रतिदिन के लेन देनों को रिकॉर्ड करना और पूरे साल भर तक रिकॉर्ड करना, उसके आधार पर वर्गीकृत करना और विश्लेषण करना, ये सभी कार्य क्या है, लेखांकन है। ओके, तो आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाया है, जिस पर्पज़ से बनाया है, वो आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसका सब्स्टिट्यूट जो है, यानी कि इसका जो इंग्लिश में नोट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे कई वीडियो बनाऊंगा कॉमर्स फैकल्टी पर, हर सब्जेक्ट्स पे। और अब जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरा जो वीडियो है अब तक नहीं पहुंच पाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।